जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब के अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। ये हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पे हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल नहीं मिलता, या फिर ये आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, असलियत नहीं देख पा रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही चलता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम चलता था। उसका अपने गांव में भी बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसके पुत्र प्राप्त हुआ। फिर वो अपने पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर कारोबार को संभाल लेगा। वो अपने नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उसके पुत्र सोमनाथ ने भी बड़े होकर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। और पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करता देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर जब सोमनाथ कुछ समझदार हो गया, व्यापार में व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर लड़की से कर दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। सोमनाथ शादी होने तक अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता रहा, लेकिन शादी के बाद अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को एक बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह हर रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। वो अब ना तो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता और ना ही अपने घर में रहता। वृद्ध होने के कारण उनके पिता काम की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। अब सोमनाथ तो कारोबार की देखभाल तो दूर की बात, वो अपने पिता के कमाए हुए पैसे भी उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल सही ढंग से न होने के कारण हौली हौली व्यापार भी खत्म होने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि मैं कितनी मेहनत करके बड़ा व्यापार खड़ा किया है। तुम जुआ खेलने की गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। तुम समय रहते समझ जाओ। लेकिन सोमनाथ ने तो अपने पिता की एक नहीं सुनी। वह तो पिता की बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। ऐसी चिंता से सोमनाथ के पिता और भी बूढ़े हो चुके थे। उनको बीमारियों ने पग जकड़ लिया था और थोड़े समय में ही मृत्यु होगी।
पिता के मृत्यु के बाद भी उसको कोई अफसोस नहीं था। अब ऐसा लगता था पिता की मृत्यु के बाद उसको आजादी मिल गई हो। अब उसको कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो सोमनाथ पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा था। अब सोमनाथ जुआ खेलकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह अब तक जुए में हारी हुई रकम एक ही बारी में जीतना चाहता था। अब वो जुए में बड़े बड़े दांव लगाने लगा था। ये देखकर सोमनाथ की माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, तुमने जुए में बहुत सा धन गवा दिया है। अब जो बचा है उसे भी लौटाने में क्यों लगे हो। पर सोमनाथ ने माँ की बात सुनकर भी ना सुनी कर दी और जुआ खेलने लग गया। अब सोमनाथ के पास कुबेर का खजाना तो नहीं था जो खत्म ही नहीं होगा। अब सोमनाथ सारे का सारा पैसा जुए में हार गया। ये बात जब उसकी माँ को पता चली तो उसकी भी मृत्यु हो गई। अब सोमनाथ सब कुछ हार चुका था, पर सोमनाथ की जुआ खेलने की आदत नहीं गई। सोमनाथ ने कई लोगों से कर्ज उठा लिया, पर वो कर्ज का सारा पैसा भी हार चुका था। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो सोमनाथ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब ना तो उसके पास खाना खाने के लिए धन बचा था और ना कपड़ा पहनने के लिए धन बचा था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सोमनाथ कंगाल हो गया है। अब सोमनाथ गांव में किसी से मदद मांगने जाता तो वो मना कर देते। एक समय वो भी था जब इसके परिवार का नाम बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन उसकी जुआ खेलने की गंदी आदत के कारण उसने सब कुछ गवा दिया था। जब सोमनाथ के ससुर जी को पता चला कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है तो तुरंत अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गया। क्या देखा, उसकी पुत्री के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की इतनी खराब हालत देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और उसने किसी को भी कुछ ना कहा और अपनी बेटी को साथ लेकर चले गए। अब सोमनाथ के पास घर परिवार पैसा सब कुछ खो चुका था। अब सोमनाथ को अपने पिता की बहुत सारी बातें याद आने लगी थी जो पिताजी उनको समझाया करते थे। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेवार वो स्वयं था। अब बैठकर वो सोचने लगा कि मैं दोबारा काम शुरू करूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा और फिर से व्यापार खड़ा करूंगा। अब सोमनाथ अपने ससुर जी से मिलने चला ताकि वो थोड़े पैसे उनसे उधार लेकर व्यापार फिर से शुरू कर सके। जब सोमनाथ ससुराल जाने लगा तो क्या देखा, अपने फटे पुराने कपड़े देखकर वो रोने लगा।
फिर उसने सोचा कि मैं ऐसे फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे। इतना भी सोच ही रहा था तो उसको एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल जाऊंगा। ये कर फटे पुराने कपड़ों में मैं चला गया तो जो बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। उसने इधर उधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, पर रात होने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं सुबह होने तक यहीं पर रुक जाता हूँ। सुबह होते ही मैं अपने ससुर का नाम लेकर उधार कपड़े खरीद लूंगा। जब वहां से पैसे लेकर आऊंगा तो उधार वाले पैसे उतार दूंगा। ये सब सोचकर सोमनाथ कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के मारे इधर उधर करवटें मार रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा एक युवक दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के बाद एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आती और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लगती थी। सोमनाथ ने उस स्त्री को ध्यान से देखने के लिए खिड़की से अंदर झांका। वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। सोमनाथ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। पत्नी ने उस युवक से कहा, प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है, ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास कोई भी चीज की कमी ना हो। उस युवक ने कहा, तुम कौन से राज की बात कह रही हो? फिर सोमनाथ की पत्नी ने कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत पैसा कमाया। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों के भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में इस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को कुछ भी नहीं बताया था। उनको डर था कि उनका जुआरी बेटा जुए में ना उड़ा दे। फिर सोमनाथ की पत्नी ने कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान आसानी से तुझे दे देगा, क्योंकि उसने सारी पूंजी तो जुए में हार दिया है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और चारों घरों को अपने कब्जे में ले लेना। फिर हमें कभी भी धन कमाने की अवस्था नहीं पड़ेगी। फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। सोमनाथ को अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और सोचा कि मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि उस किसी और पुरुष के साथ होली किसी दूसरे का साथ दे रही।
पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को किसी दूसरे इंसान के हाथों में जाने नहीं दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, लेकिन अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लुटने नहीं दूंगा। सोमनाथ उसी वक्त अपने घर वापस चला गया और चारों कोनों की खुदाई करके चारों गड्ढे निकाल लिए और गड्ढों में से सोने के सिक्के निकालकर चारों गड्ढों में कोयला भरकर वहां पर दबा देता है और अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है और कहा, मैंने सुना है आप ये घर बेच रहे हो, मुझे घर की जरूरत है। सोमनाथ ने कहा, हाँ मैंने बेचना है, क्योंकि उसको तो उन्हीं का इंतजार था। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। सोमनाथ ने मकान की सारी रकम और सोने के सिक्के लेकर दूसरे गांव में चला गया और दूसरे गांव में जाकर उसने नया व्यापार शुरू कर दिया। अब उसने अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। सोमनाथ ने थोड़े ही समय में बहुत सारा धन कमा लिया। ये देखकर एक सेठ ने सोचा कि ये युवक बड़ा मेहनती है, इसने अपने व्यापार को थोड़े ही समय में इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुझे अपनी लड़की के लिए इससे अच्छा कोई वर मिल ही नहीं सकता। ये प्रस्ताव उस सेठ ने युवक के सामने रखा और सोमनाथ शादी के लिए राजी हो गए और शादी भी कर ली। अब सोमनाथ और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। उधर सोमनाथ की पहली पत्नी के प्रेमी ने घर खरीदने के बाद घर के चारों कोनों की खुदाई करके चारों गड्ढों को निकाला और जब खोलकर देखा तो गड्ढों में कोयला निकला। ये कोयला देखकर प्रेमी रोने लगा और कहा, ये औरत धोखेबाज है, इसने धोखे से मेरी सारी मेहनत की कमाई मिट्टी कर दी और उसको घर से निकाल दिया। ये सुनकर यही शिक्षा मिलती है कि जो बुरे कर्म करता है उनसे परमात्मा बुरा ही करता है। चाकू से हाथ काटोगे तो पीड़ा तो होगी ही, ये बात तो तय है, क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चलाने का है। तो अब आप ऐसे इसे कैसे भी समझें। लेकिन कुछ भी विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार ये दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब के अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे।